एक बात पहले करना चाह रहा था अजहर सिद्दीक साहब की एक बात पर, अगर आप इजाजत दे दें। सवाल से पहले आप सर बात ये करना चाह रहा था कि जो ईसीपी के जो 5 मेंबर्स का फैसला था जो अजहर सिद्दीक साहब ने जिसको कोर्ट किया, तो अदालत ने इनसे पूछा ना कि आपने उस ऑर्डर को कहीं चैलेंज किया कि आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में गए, तो आप नहीं गए ना, तो आपने अपना राइट एजिटेट ही नहीं किया। वकील आप इतने तमाम बड़े बैठे हुए हैं, लेकिन आप वो जो करने वाले काम है वो करते नहीं है, और फिर कहते हैं कि हमें लाडलेपन का जो है ना वो टाइटल जो हमारे पास मौजूद है उसको बरकरार रखते हुए हमें सहूलतकारी फराम की जाए। तो ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है। जब लीगल माइंड तमाम के तमाम पीटीआई के साथ हैं और इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो जब इस किस्म की आप टेक्निकल गलतियां करेंगी तो फिर आपकी वकालत के ऊपर तो सवालात उठेंगे ना। मैं तो इस बात से बड़ा अफसोस करता हूं कि उनके जो क्लाइंट्स हैं ये उनके साथ क्या करते हैं। यानी अगर आप के लिए ये कॉम्पिटेंस हसन साहब मैं पूछ लूं, हसन साहब अपने क्लाइंट के साथ जस्टिफाई नहीं करते, ये हालात हैं। ये आर यू टॉकिंग अबाउट दूसरी बात मुकम्मल कर लूं। अजहर साहब आप बोल लीजिएगा ना। नहीं मैं खामोश रहा हूं, मैं एक बात कंप्लीट कर लूं। हसन भाई सिर्फ ये बता दीजिए कि आप ये अजहर साहब के बारे में कह रहे हैं या कुछ दीगर मुकला के बारे में कह रहे हैं, ये नहीं क्लियर हुआ। नहीं अजहर साहब मेरे भाई हैं, अजहर साहब के बारे में बात नहीं कर रहा, जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे जिन्होंने जवाब दिया। लेकिन दूसरी बात करना चाह रहा था, वो बात अपनी कंप्लीट कर लें। हसन साहब बात खुशी इस बात की है जी, खुशी इस बात की है कि अल्लाह का शुक्र है कि इस केस का फैसला महफूज हो गया। आप मेरे इस बात के ऊपर मुझसे सवाल ना कीजिएगा। मुझे तो यूं लग रहा था कि 2 या 3 मोअज़्ज़िज़ीन जो हैं वो मुस्ताफी होकर दलाइल देने के लिए आ सकते थे। तो अब आप वो कौन मोअज़्ज़िज़ीन यार हसन साहब, नहीं मैं एक मिनट, हसन साहब मेरी बात सुने। आप इस वक्त ना वैसे ही बड़े खतरनाक बोर्ड में चल रहे हैं, बराए मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से आप बात करें। मेरे ख्याल में हमें एहतियात बरतनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से बात कर रहे हैं। नहीं, मैं मोअज़्ज़िज़ीन का जिक्र कर रहा हूं सर। मोअज़्ज़िज़ीन आप भी जानते हैं मुझे। लेट्स नॉट क्लोज आवर आइज। हमें पता है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में नहीं, जरा डेंजरस हो जाता है काम। आपके पास सर इतनी पसली है कि आपको नोटिस आ जाए, आपको फर्क ना पड़े। भाईजान मैं बड़ा माड़ा जो बंदा, मैं हिल जाना, ताड़ी मेहरबानी। अच्छा मैं पहली तो बात हसन भाई की छोटे भाइयों की तरह से है। पहले तो बता दूं कि लीगल यानी इस वक्त फैसल सिद्दीकी, चले हमारे पे तो इल्ज़ाम था ना कि जनाब पार्टी हमारे को अच्छे वकील नहीं थे। फैसल सिद्दीक तो फेवरेट लॉयर है जस्टिस काजी फाइज़ा साहब का, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। और मैं जो है ना, ये क्वेश्चन लीगल एक्यूमेंट का नहीं है इस वक्त, इट्स ए पॉलिटिकल क्वेश्चन। ठीक, बात बड़ी सीधी सी। और वोकला ने जितना काम करा, अगर ऐसी बात होती तो कितने वकीलों ने कहा। वो सिर्फ जस्टिस काजी फाइज़ा चूँकि वो पहले दिन से बायस डिसीजन देते आए हैं, पार्टी के हवाले से बातें करते आए हैं, अच्छा नहीं लगता। और जहाँ किसी ने इस्तीफा देना बोला था, बात है इस वक्त नॉर्मल हालात होते हैं ना, अगर ऐसा ही होता तो इस तरह के फुल कोर्ट सारे बना देते ना चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब, इलेक्शन सिंबल वाले में सारा में। और आप आजकल भी हम देख रहे हैं हम ख्याल बेंचेस बन रहे हैं, हमें तो पता है। और जब ये जो बेंच बना है इस पे तो आप लोगों को कोई इतराज, इस पे तो किसी किस्म का कोई इतराज नहीं। उसकी वजह के ओपनली दिखाया जा रहा है, उसकी वजह के फुल कोर्ट है ना। लेकिन तारीखी तौर पर हम देखते रहे हैं कि जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता दयाल के दौर में हम ख्याल बेंच इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत बन रहा है। आप किस तरह कह सकते हैं कि हम ख्याल जस्टिस महफूज शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर प्रोसीजर का सवाल ये नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जस्टिस काजी फाइज़ा लिखा करते थे कि सीनियर जजेस डाला करें। उन्होंने जितने केसेस आप आज तक किए, तो फिर सर काजी फाइज़ा साहब को अकेले को ना इसका दोष देना। इसमें आप मंसूर अली शाह साहब को भी कहें, इसमें आप जस्टिस मुनीब को भी कहें। मैं जो बता रहा, बात जो कहना चाह रहा हूं ना, हमारे यहाँ ये पसंद और नापसंद का रूल जो है ना, आपको याद है एक स्टेज के ऊपर क्या गया था, नजरिया जरूर जिंदा हो गया। अगर ये सीटें ले ली जाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो नजरिया जरूर जिंदा होगा। सब वो ये याद रखिएगा सर। मेरा पॉइंट सर ये है कि जो बेंच बन रहा है, इससे पहले जब मतलब बंदियाल साहब थे या उससे पहले साकिब निसार साहब थे, 1 मैन आर्मी थी जो रोस्टर मास्टर ऑफ द रोस्टर बने हुए थे। वो ज्यादा बेहतर था, वो ज्यादा बेहतर था। वो 3 रुकनी बन रहे हैं सर। मैं वकील की हैसियत से बात कर रहा हूं, ये नहीं होता था। मैं तो हैरान हो रहा हूं कि यहां बैठकर ज्यादा बेहतर सर। उसकी मैं बुनियादी वजह समझा दूं आपके सामने। वहां पर जजेस की जो कंपोजिशन होती थी ना, ऐसे नहीं होती थी जिस तरीके से अब हो रही है। अब मैं अपनी बात कोई नहीं कर रहा, मैं जस्टिस काजी फाइज़ा के लिखे हुए खतों की बात करता हूं कि जो हर केस में कहा करते थे कि जनाब सीनियर जज क्यों नहीं बिठाया, सीनियर जजेस क्यों नहीं बिठाए। 3 सीनियर जजेस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत बैठ के फैसला कर रहे हैं कि रोस्टर अच्छा लाइन हाउस के मिनट्स हम मीटिंग का पब्लिक करना।
करें ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं चले ना कि क्या हुआ, कंसेंसिस के साथ हुआ, किसका डाइसेंट। सर अगर ऐसी बात होगी, मुनीब अख्तर साहब, सर मुनीब अख्तर साहब अगर बैठे हैं, आज भी बैठे हुए थे, वो बैठे हुए हैं उस कमेटी में, उसमें मंसूर अली शाह साहब बैठे, अगर उनका इख्तिलाफ होगा वो ओपनली कह देंगे जनाब हमें इख्तिलाफ है, ये गलत। यही फर्क है जस्टिस मुनीब अख्तर में और जस्टिस काजी फाइज ईसा में। जस्टिस काजी फाइज ईसा खतो किताबत में मास्टर थे, वो हर चीज को लिखता, यही एक तरीका कार था उनका। जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से बता दें आज तक को खत लिखा गया, वो चूंकि वजह क्या है, वो कोशिश करते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक चले। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि आज आपका मतलब आप यू आर अज्यूमिंग कि मुनीब अख्तर साहब खुश नहीं होंगे इस चीज से, लेकिन वो जिक्र भी नहीं कर रहे। उसकी वजह देखिए होना यही चाहिए। माजी में जो कुछ होता रहा गलत होता रहा, मैं बताना ये चाह रहा हूं के ऊपर बात हो रही है। माजी में जो कुछ होता रहा खतो किताबत होती रही और ये बात उठाए जाते रहे, और मैं उस वक्त भी कह रहा था गलत है, हम ख्याल बेंच का कॉन्सेप्ट ही गलत है, मैं उस वक्त भी कहता था, मैं आज भी ये कहता हूं। बंदयाल साहब के दौर में भी गलत था भी, हम ख्याल बेंचेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो पहले उस वक्त बनता था, गलत था। मैं फिर बता दे चलो, बिल्कुल कोई गलत नहीं था, वो बेंचेस बिल्कुल ठीक बनते थे। बंदयाल साहब के दौर में ठीक बनते थे, बिल्कुल ठीक, सिंगल आदमी बनाते, बिल्कुल सवाल ये नहीं है, आईन इजाजत देता था, कानून इजाजत देता था, मास्टर ऑफ द रोस्टर इजाजत देता था।